मॉर्फोलॉजी जो है ना वो बहुत डेंजरस है। ये आप ही को सारा मेहनत करना है और खाली आप ही इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में, द चैनल फॉर फर्टिलिटी सपोर्ट। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक में आज बात करेंगे और एक आई ओपनर टॉपिक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। हो सकता है आपके एक बहुत बड़ा समस्या का सलूशन आज आपको मिल जाए। बहुत सारे बहनों का इस तरह के कमेंट आते हैं कि हमारे बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, हम पिछले 5-6 सालों से ट्राई कर रहे हैं, या तो पहले एक बार एक बेबी हो गया है, अब हमारा थोड़ा उम्र ज़्यादा है, दूसरे बेबी के लिए ट्राई करें, अब जाके मिसकैरेज हो रहा है। हम IVF करा रहे हैं, 3 या 4 महीने में जाके मिसकैरेज हो गया, किसी को 5th या तो 6th वीक में जाके हार्ट बीट नहीं पता चल रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? देखिए, मेरे सारे बहनों को बोलूँगा ये एक बात जान लिए, ज़रूरी नहीं है कि प्रीडोमिनेंटली खाली आप ही को सारा मेहनत करना है और खाली आप ही इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं दिन में इतने सारे रिपोर्ट्स चेक करता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आती है, सारे टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी चेक करते हैं, तो बहुत जगह एक चौंका देने वाली बात सामने आती है कि कई महीनों से जो वाइफ है वो अपने तरफ से सारा एफर्ट लगा रही है, लेकिन अल्टीमेटली वाइफ से ज़्यादा प्रॉब्लम हस्बैंड में है, जिसको लेके ना तो कोई डॉक्टर ठीक से खुल के बात कर रहा है, ना ही किसी को कोई परवाह है। क्योंकि प्रीडोमिनेंटली यही मान लिया जा रहा है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो वाइफ को ही है। और एक बात, IVF इंडस्ट्री भी इस बात का खूब फायदा उठाता है, क्योंकि मेल पे कुछ ऐसी छोटी प्रॉब्लम होती है जिसको क्योर करना बहुत आसान होता है। बाई डूइंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस, बाई डूइंग सम सिंपल डाइट, न्यूट्रिशनल चेंजेस, वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो उसीलिए उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उसका सोल्यूशन दे दिया गया तो आपको फिर IVF कराने के लिए राज़ी भी नहीं करवाया जाएगा। तो आपके हस्बैंड का कौन कौन सा चेक लिस्ट आप ज़रूर एक बार चेक करें। आप अगर परेशान हो रखे हो, आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, डाइट सुधार लिया, लाइफस्टाइल सुधार लिया, आप प्रे भी कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो ज़रूर ये चेक लिस्ट, आपके हस्बैंड का एक चेक लिस्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर बच्चा चाहिए तो इससे कलेक्टिव डिसीजन। अगर बच्चा चाहिए तो बच्चा केवल मुझे नहीं चाहिए, उस बच्चे को एक माँ चाहिए तो पिता भी चाहिए। तो आपका भी इस पूरे जर्नी में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, थोड़ा सा डिटेल में ही बात करूंगा, इरेक्शन। कोई आपके हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है? बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जो हस्बैंड है उनका इरेक्शन ही सही नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, इंटरकोर्स ठीक से हो ही नहीं पाता है। ये बहुत ऐसी बात है ना जिसको लेके कोई खुल के नहीं बात कर रहा है, कोई इवन सवाल भी नहीं पूछ पाता। किससे पूछेंगे? शर्म आता है, ना अपने मम्मी पापा से बात कर सकते, ना अपने बहनों से बात कर सकते जिनको इस चीज़ की नॉलेज है। इवन डॉक्टर के पास जाके भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं तो वाइफ कई बार नहीं बोल पाता, सर या मैडम इनका तो इरेक्शन ही सही नहीं है, या तो किसी लेडीज़ को पता ही नहीं है कि ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए, दिस इज़ अ मेडिकल, आप बोल सकते हो मेडिकल स्टडी में यूज़ होता है, एक यूटरस का मॉडल है, ठीक है। दिस इज डिजीज्ड यूटरस, मतलब जिस यूटरस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे एक यूटरस का पूरा, नॉट ओनली यूटरस, पूरा रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका एक मॉडल है। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट, ये जो है वजाइनल ओपनिंग होता है, ये होता है सर्विक्स, और इसके अंदर गर्भाशय है। इसमें बहुत सारे सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस और यहाँ पे हाइड्रोसल्फिंग्स, PCOD ये सब दिखाया गया है। तो उस बात को छोड़ दीजिए, अगर आपके हस्बैंड का इरेक्शन ही सही नहीं है और ये पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है ठीक से, बाहर का ही उनका इजैकुलेशन हो जा रहा है, देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपकी प्रेगनेंसी आएगी। हो सकता है उतने में आप लोगों को एक्साइटमेंट खूब हो रहा हो, तो आपको लगता है कि नॉर्मल इंटरकोर्स ऐसे ही होता है। एक नॉर्मल इंटरकोर्स के लिए ये जो पाथवे है आपके सर्विक्स तक पहुंचने के लिए, वेजाइना से सर्विक्स तक जाने के लिए, ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पीनस का अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज लेंथ, तो कितना भी ट्रेवल कर सकता है वो अलग बात है, लेंथ हर मेल का अलग अलग हो सकता है, बट इट शुड बी एबल टू पेनिट्रेट एंड गो इनसाइड एंड देन इजैकुलेट इनसाइड। कम से कम इस पाथ में कहीं ना कहीं उनका सीमेन का डिपोजिशन होना चाहिए,
तब जाके प्रेगनेंसी होगी। तो अगर आपको हस्बैंड को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, इट्स ए सीरियस मैटर टू बी रिजॉल्व्ड। उनको बोलिए उसके ऊपर काम करें। योगा में बहुत अच्छे मैंने तो पूरा प्ले लिस्ट बना रखा है कि किस तरह से इरेक्शन को ठीक किया जाए, क्या क्या डाइट लिया जाए, क्या क्या आसन किया जाए, क्या क्या प्राणायाम किया जाए, आराम से ठीक हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है, जो हो सकती है सेकेंड प्रॉब्लम, वो है टाइमिंग का। देखिए मैंने इसी मॉडल पे दोबारा बताऊंगा। स्पर्म जो है ना वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब 2 ml जो सीमेन का सैंपल लिया जाता है 2 ml में, उसमें हो सकता है 16, 17 मिलियन, 60 मिलियन तक स्पर्म हो सकते हैं। मतलब खाली आंखों से आप देख ही नहीं सकते। तो एक माइक्रोस्कोपिक स्पर्म के लिए इस पूरे ट्रैक को ट्रेवल करके फिर अंदर तक जाके, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक जाके, यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होने के लिए आप समझ सकते हो कि बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है इनर ट्रैक की लुब्रिकेशन। वैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूटरस का अंदर वाला पार्ट, वेजाइना का अंदर वाला जो पार्ट है, ये लुब्रिकेटेड ही होता है। लेकिन अगर आपका इंटरकोर्स का टाइमिंग थोड़ा लंबा हो, या तो आप एटलीस्ट इंटरकोर्स से पहले सफिशिएंट फोर प्ले करते हैं, जिसको श्रृंगार क्या बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन होता है। इस पूरे पाथ में एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन होता है नेचुरली, सर्वाइकल म्यूकस बोला जाता है, तो वो इससे भर जाता है। तब जब इसमें अगर सीमेन डिपोजिशन होता है तो स्पर्म के लिए इस पूरे पाथ को तैर के अंदर जाने में बहुत आसानी होती है। अगर इंटरकोर्स का ड्यूरेशन ही बहुत कम है, बहुत सारे मेल आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण लो टाइमिंग यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हैं, तो अगर इजैकुलेशन ही 30 सेकंड में, 1 मिनट के पहले पहले, 2 मिनट के पहले पहले हो जा रहा है, तो आपके ये जो पाथ है इसके अंदर सफिशिएंट लुब्रिकेशन नहीं हो रखा है। तो इन दैट केस भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि आपके फर्टिलिटी रुकी हुई हो। ठीक है, ये 2 तो बिल्कुल बेसिक कारण मैंने बता दिया। तो आइडियल टाइमिंग क्या होना चाहिए? पहली बात, आपके हस्बैंड का अगर आइडियल टाइमिंग 6 मिनट से ज़्यादा है, 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर है, एक्टिव इंटरकोर्स का टाइमिंग बोल रहा हूँ मैं, फोर प्ले का टाइमिंग नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत सही टाइमिंग है। मतलब फर्टिलिटी के लिहाज से किसी किसी का और ज़्यादा होता है, जो एक्टिव है, जो उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत है, 15-16 मिनट तक भी होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कम से कम 6 से 8 मिनट इंटरकोर्स का टाइमिंग होनी चाहिए फर्टिलिटी के लिहाज से। थर्ड पॉइंट आते हैं, आपके स्पर्म के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों चीज़ें, इससे आप लोग वाकिफ भी होंगे। एक होता है जब सीमेन एनालिसिस में आता है ना, पहला पॉइंट वो होता है स्पर्म की काउंट कितनी है। दूसरा पॉइंट आता है स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, और तीसरा पॉइंट आता है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कितनी है। तो ये 3 पॉइंट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसमें मैं बता दूं बहुत सारे केसेस में, क्योंकि मेरे पास दिन में बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं मोबाइल में, व्हाट्सअप में कि सर ये रिपोर्ट चेक करके बताइए। मैक्सिमम केसेस में काउंट देख के लोग खुश हो जाते हैं। काउंट, ऑब्वियसली काउंट अच्छा होना चाहिए। 16 मिलियन से ऊपर का जितना भी काउंट होगा एवरेज। देखिए मेरे स्टूडेंट्स के बीच में मैंने देखा है जो एक्टिव है, हस्बैंड वाइफ दोनों योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इवन 8 मिलियन में, 12 मिलियन में, 14 मिलियन में भी प्रेगनेंसी आ जाती है। लेकिन टू बी इन द सेफर साइड, अगर 16 मिलियन से ऊपर है, किसी का 30 मिलियन है, 50 मिलियन है, तो बहुत अच्छा काउंटिंग माना जाता है। ठीक है, तो काउंटिंग आपका अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगेन मैं इस मॉडल पे आऊँगा। इस ट्रैक को आप देख पा रहे हो, राइट? ये ट्रैक आप देख रहे हो। इस ट्रैक के अंदर जाके देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मैं अपनी उंगलियों को ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, इस तरह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की लाइनिंग होती है पूरा अंदर। ठीक है, अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये एक प्रतिकूल परिस्थिति है स्पर्म के लिए मूव करने के लिए। तो जितना ज़्यादा नंबर पे स्पर्म होगा ना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये पूरे जो ऑब्स्टेकल्स है उसको पार करके ज़्यादा नंबर पे स्पर्म दोनों तरफ के फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब दोनों तरफ के फेलोपियन, सपोज किसी का 16 मिलियन स्पर्म है, इतना स्ट्रगल करने के बाद सपोज 5 मिलियन स्पर्म ही जिंदा रह पाया, और उसमें 2.5 मिलियन गया राइट फेलोपियन ट्यूब में, 2.5 मिलियन गया लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा? नेचुरली आपका बॉडी 1 महीने में किसी भी एक साइड में ही एग रिलीज करता है। 1 महीने लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में होगा, मतलब लेफ्ट ओवरी से होगा, अगले महीने राइट ओवरी से होगा। तो जो गलत तरह के फेलोपियन ट्यूब में चला गया उसका चांस भी खत्म हो गया। तो इसलिए नंबर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मैटर पे आता है नंबर से जस्ट ऊपर मोटिलिटी, मतलब स्पीड। नंबर तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पर्म जो है थका हुआ रहता है, थकेला स्पर्म है, राइट?
तो अगर स्पीड कम है तो क्या होगा, डिपोजिशन हो गया अंदर, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक स्पर्म के लिए जो मिलियंस के नंबर पे होते हैं, यहाँ से जस्ट इस जगह से यहाँ तक पहुँचना, आपको मैं बता दूँ, दिल्ली से लेके असम पहुँचने के बराबर है, वो भी दौड़ के। अब आप समझ सकते हो कितना अच्छा धावक, कितना हेल्दी, उसका टेल का जो मूवमेंट है कितना अच्छा होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली टेल को मूव करते रहे, इतना ताकत होना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए कि आगे बढ़ते बढ़ते, मैं बोल रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर सर्विक्स से लेके वहाँ तक पहुँचने के लिए आप मान लो दिल्ली से लेकर असम तक दौड़ के जाना, उतना ताकत, उतना धावक होना चाहिए। तो इसलिए मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब अगर आपका स्पर्म जो है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्पीड भी है, सब ठीक है, नंबर्स भी ज़्यादा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, या तो हेड पीस जो है, अगर मैं ऐसे एक जस्ट सिंपल एक मॉडल में ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है हेड पीस जो हेड वो डिफेक्टेड है, किसी में दो हेड है, ठीक है, किसी में हेड ब्रोकन है, किसी में टेल ब्रोकन है, किसी में मिड पीस डिफेक्टेड है, तो ये एबनॉर्मल स्पर्म है। किसी में एक हेड है, दो टेल बन गया है, तो ये एबनॉर्मल स्पर्म है। ये एबनॉर्मलिटी भी अगर है तो अगर ये पहुंच भी गया ना किसी तरह से और फर्टिलाइजेशन भी कर देगा, तब जाके असली प्रॉब्लम आती है, जो आप देखते हो कि 4 से 5 हफ्ते में मिसकैरेज हो जाना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी अगर 4 से कम है तो बहुत डेंजरस है। मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी रुकने की। तो काउंट ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन जल्दी सक्सेसफुली होने के लिए, मोटिलिटी भी ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन जल्दी से होने के लिए, मॉर्फोलॉजी इससे भी ज़रूरी चीज़ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो मॉर्फोलॉजी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉर्फोलॉजी अच्छा होगा मतलब उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सही है तो वो टिकेगा, बेबी जो है अंदर ग्रोथ होगा, उसके मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आते हैं असली गेम पुरुषों के केस में। अब यहाँ पे आता है असली गेम। अगर एक सीक्वेंस में बात किया जाए, एक पुरुष के केस में काउंट को ठीक करना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा कम समय में ठीक हो सकता है। सिंपल बाय डूइंग सम सप्लीमेंटेशन, सम डाइट चेंजेस, कोई भी अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया नहीं है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जैसे किसी को वेरिकोसेल होता है, कोई नस दबा हुआ है तो स्पर्म बॉडी में बन रहा है, सीमेन में बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज सिंपल खाने पीने से स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। मोटिलिटी, मेरा स्पर्म जो बनेगा वो पूरा मेरा रेप्लिका है। तो एक आदमी जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, जितना एक्टिव रहेगा, जितना वर्कआउट करेगा, जिम करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, बैडमिंटन खेलेगा या तो योगा करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, उतना अच्छा उसका मोटिलिटी होगी। तो स्पर्म काउंट 2 से 3 महीने में आराम से बढ़ सकता है, इवन किसी के केस में 1 महीने में बढ़ सकता है। मोटिलिटी 3 से 4 महीने से आराम से बढ़ सकता है। 3-4 महीने अगर कोई रेगुलर बेसिस में वर्कआउट करेंगे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल में रहेंगे, बैठे बैठे से नहीं रहेंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो मोटिलिटी अपने आप बढ़ता है। इसमें भी डाइट का बहुत अच्छा सपोर्ट काम आता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ना वो बहुत डेंजरस है। मोस्टली मॉर्फोलॉजी जो खराब होती है, 2 टेल बन गया, 2 हेड बन गया, वो इसलिए बनता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं इंसान। आज के डेट में आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, घर पे भी स्ट्रेस, ऑफिस में भी स्ट्रेस, दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन, पैसों का स्ट्रेस और खूब सारे उच्चाकांक्षाएं अपनी ज़िंदगी में। साथ में आ गया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सबसे बेकार चीज़ जो मॉर्फोलॉजी को ख़राब करता है। तो मॉर्फोलॉजी को खाली सप्लीमेंट से ठीक नहीं कर सकते, मॉर्फोलॉजी को खाली आसन, व्यायाम और दौड़ भाग करने से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर डाइट के साथ साथ सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस को रिड्यूस करना, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है प्राणायाम एंड मेडिटेशन। योगा भी करेंगे लेकिन प्राणायाम और मेडिटेशन अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्राई करते देखा, फलाना सप्लीमेंट ये वो खा के कोएंजाइम Q10 दे दिया, जिंक दे दिया, बहुत विटामिन दे दिया, मॉर्फोलॉजी ठीक से फिर भी नहीं सुधर रहा है, टेम्पररीली बढ़ रहा है फिर डाउन आ जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है। चैंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। मैंने चैंटिंग यहाँ पे मैजिकल रिजल्ट्स
देते हुए मिला है चैंटिंग से, लेकिन टाइम फ्रेम में ये बढ़ने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो 1 से 2 महीने में काउंट बढ़ा सकते हो, मोर्टेलिटी बढ़ना में 3 से 4 महीना, और पूरी ठीक होने में 4 से 5 महीने, या तो मैक्सिमम 6 महीने में मॉर्फोलॉजी भी बढ़ जाएगा। अगर आपके हस्बैंड की ये सारे चेकलिस्ट सही है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे से कंसीव कर लोगे। अगर ये चेकलिस्ट सही नहीं है, आप कितना भी जोर लगा लो, आपको कंसीव करने में मुश्किल आएगी। तो इन चेकलिस्ट को सही करें, अपने हस्बैंड को समझाए, और अगर आप नहीं समझा पा रहे हो, मैंने पुरुषों के ऊपर, मेल के ऊपर एक बहुत डिटेल प्लेलिस्ट बना रखा है, कैसे मॉर्फोलॉजी बनाना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या चैंटिंग करना है, सब कुछ है। तो उनको भी बोलिए, जो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली मैं अकेली मेहनत क्यों करूँ, आप भी साथ में मेहनत करो, क्योंकि आप में ये प्रॉब्लम है, तभी आपका सक्सेसफुली कंसीव हो जाएगा। वीडियो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपकी चाय पीने की आदत को चेंज कराने वाला हूँ। मतलब मैं आपको चाय पीने से मना नहीं करूँगा, आपके चाय को चेंज कर दूँगा। कुछ ऐसे मैजिकल टीज़ मैं बताऊँगा जो आपके हस्बैंड वाइफ दोनों घर में, उसको बदल दो। खाली चाय जिस तरीके से आप पी रहे हो उसके बदल दो, तो ये आपके हस्बैंड में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग इरेक्शन एंड टाइमिंग, और आपकी भी सारे प्रॉब्लम जो हार्मोनल आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी पीसीओडी हो रही है, सिस्ट हो रही है, उन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगली वीडियो में ज़रूर नज़र रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। इस वीडियो को अपने हस्बैंड को भी दिखाया, हो सकता है इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिले, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते एक और वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।